अब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया, क्रोध का एक अवतार हो गया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण करा, नरसिंह अवतार, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आया। सारे देवता घबराने लगे, क्या करें। तब माता लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। भोले बाबा, हे मेरे शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा कर दीजिए, मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने सारे देवताओं से बल लेकर सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा, और सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजों में नरसिंह भगवान को उठाया और बद्रिकाश्रम में अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ताप्ती, जहाँ पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहाँ पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर दर्शन करेंगे कि वहाँ एक शिला का दर्शन होता है, जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव पड़ गए। कौन सा महादेव? सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। सरम्भेश्वर, एक बार सभी उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, सरम्भेश्वर महादेव। बोल सरम्भेश्वर महादेव की जय। हर हर महा। जो कोहिनूर हीरा दिया है, उसके दरवाजे को कैसे छोड़ दिया। अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो वर दी दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब ये अंधकासुर को उसके पिता हिरण्याक्ष ने यह बता दिया था कि तेरी कोई माता नहीं है, तेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, तू तो समुद्र में मिला था, इसलिए तेरे ना माँ है ना पिता है। उसको लग गया कि मेरी कोई माँ है ही नहीं, उसको लगा कि मेरी कोई माता है ही नहीं। बस तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। उसको यह नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे गोदी में लिया है और माता जैसा प्रेम किया है। पार्वती जी ने कहा ये मेरा पुत्र है, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हारे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ, नेत्र अश्रु से हुआ। समय आया, अंधकासुर ने अपने दूतों को सूचना करी कि मुझे शादी करना है, जो बहुत सुंदर हो उसको लेकर आओ। किसी ने कहा कि जो बहुत सुंदर है पार्वती जी, वो तो शिव जी लेकर चले गए हैं, शंकर जी के साथ उनका विवाह हो गया, शिव जी के साथ में वो विवाह गई हैं, उनको तो शिव जी लेकर चले। उस पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। माता को गलत दृष्टि से, गलत भाव से विचार कर लिया, गलत संग का स्मरण कराया गया। प्रथम में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर सौराष्ट्र में दो ज्योतिर्लिंग स्मरण आते हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा, दो ज्योतिर्लिंगों का। और ये गुजरात की पवित्र धरा, संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की ये पवित्र भूमि है, पवित्र धरा।
जिस गुजरात की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हुए हैं, ये वो पवित्र भूमि, ये सूरत नगर जहां मेरी मां भगवान सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती निरंतर बहती रहती है, ऐसी पवित्र। तो वो कहते हैं ना, थारो नीरमल, बोलो उसको कि हमको कथा सुन लें। शिव कथा सुनने से मजा नहीं आ रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनना मजे का विषय नहीं है। शिव का दर्शन करना यह भी मजे का विषय नहीं है। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिन का रहता है, और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता। उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास, एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण ले मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी ये विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? अगर व्रत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं, तो दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। रिटर्न बढ़ाइए, दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। सर्वे भवन्तु। आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से
असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे, और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। एक पत्र है, उत्सव है, उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर मिलते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है, और बहुत जरूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप अर्जेंट में रुद्राक्ष वहां से प्राप्त कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने को नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता। वहां आओगे, निशुल्क लाइन लगाओगे, झोली पसार कर बाबा से प्रणाम कर कर कहोगे कि हमें ये तकलीफ है, हमको इसके लिए रुद्राक्ष चाहिए। रुद्राक्ष लेते समय उससे अपने दिल की बात करते हुए आप लेकर आ जाओ। रुद्राक्ष लेते समय तुम्हारे हाथ में रंग लगा दिया जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आप दुख के कारण यहां आए हो, रंगीन आपकी जिंदगी हो, रंग भरा आपका जीवन हो, इसलिए वहां से रंग लगाकर भेज दिया जाता है। आप ले आओ, अपने हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति करिए। उसके धाम में आकर उससे अपने दिल की बात करिए। बाहर पूरे ग्राउंड में शिव भक्त बैठकर रात भर अपनी पन्नी बिछाकर बैठकर भगवान से केवल एक आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा दुख बाबा काटेगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, सूरत की इस भूमि पर आज कथा विराम हो जाएगी, पर विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली ऐसी भरेगा कि आप अगली बार फिर कथा में ऐसे ही लाखों की भीड़ में हैं। और उसका कथा टीवी पर सुनने वाले टीवी पर, मोबाइल पर सुनने वाले मोबाइल पर सुनो, दिल से प्रार्थना करा करो उसको दिल से। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर से अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे शरीर ना छूटे। आप मांगिए कि मेरे से भगवान का द्वार ना छूटे, भगवान का दरवाजा। हृदय पुंज भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम पर आप सबका स्वागत है। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में पधारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सबको साधुवाद देते हुए सभी टीवी चैनल पर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे भक्तों को, मोबाइल पर कथा सुन रहे भक्तों को साधुवाद देते हुए, निवेदन देते हुए प्रणाम करता हूं। और पाटिल परिवार के साथ में ही कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे श्री